अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेलर बनना चाहते हैं या इनके अलावा जो सेल कर रहे हैं वो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, और टाइमिंग है 8 to 10 PM। आज मैं बात करूँगा सेलर्स के पेन पॉइंट्स के ऊपर। अगर मार्केट प्लेस यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, ये मार्केट प्लेस या आने वाले मार्केट प्लेस इस पॉइंट पे काम करें तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उनका बिज़नेस बूम हो सकता है, उन्हें नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिपिंग को लेके। देखिए, हर एक मार्केट प्लेस की अपनी अपनी पॉलिसी है। अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन पे 1 शिपिंग चार्जेस पड़ता है। अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो भी हमें शिपिंग चार्ज पड़ जाता है। कस्टमर रिटर्न करता है तो भी हमें शिपिंग चार्ज, यानी कि कहीं ना कहीं शिपिंग चार्ज को लेके सेलर्स दिक्कत में रहते हैं। दूसरा, फ्लिपकार्ट की बात करूं, कस्टमर अगर डिलीवर्ड हो जाता है, कस्टमर को रिटर्न करना है तो शिपिंग चार्ज उसे पड़ता है। कस्टमर अगर कैंसिल कर दे तो उसमें जो है शिपिंग चार्ज कस्टमर्स को नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट है अपने सेलर्स को देखते हुए इन मार्केट प्लेस का, किस तरीके से पॉलिसी उन्होंने डेवलप करी है और बनाई है। सेम फ्लिपकार्ट में भी कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिसी सेलर्स को देख के बनाई है और कस्टमर्स को देख के ध्यान रखते हुए पॉलिसी डेवलप करी है। बहुत अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। इस अमेज़ॉन की अपनी पॉलिसी है, फ्लिपकार्ट की अपनी पॉलिसी है, पेटीएम की अपनी पॉलिसी है कि डिलीवर्ड होता तो ठीक है, वरना कोरियर चार्ज नहीं पड़ेंगे। तो सबकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन शिपिंग चार्ज को मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मार्केट प्लेस जैसे स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, या कोई भी आना चाहता है मार्केट में कि हाँ उन्हें नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा मिले, तो वो शिपिंग चार्ज हाफ़ केजी की जगह 1 केजी कर दें और उसका शिपिंग चार्ज सीधे 100 रुपीज़। अब उसमें कोई डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से ले, लेकिन उसमें कोई आपका हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। सिंपल क्लियर होना चाहिए। चाहे आप मोबाइल का कवर बेचें, चाहे आप एक 700 ग्राम्स का कोई पैकेट भेजें, उसमें शिपिंग चार्ज 100 रुपीज़ लगना चाहिए। कि कोई मोबाइल कवर बेच रहा है तो उसके 40 रुपीज़ जा रहे हैं, ले सेलर से वो 100 रुपीज़ ही ले रहे हैं। अब कोई शूज़ बेच रहा है, उसके 110 रुपीज़ जा रहे हैं, तो जो मोबाइल कवर से बेनिफिट मिला है मार्केट प्लेस को, वो 10 रुपीज़ उठा के शूज़ के सेलर्स को बेनिफिट मिल जाना चाहिए। शूज़ कैटेगरी में थोड़ा सा मार्जिन कमीशन जो है मार्केट प्लेस 2% 1% ज़्यादा रख ले और मोबाइल कवर पे कम रख ले। इस तरीके से मैनेजमेंट हो अगर शिपिंग को लेके, तो सेलर्स का बहुत बेनिफिट हो सकता है और मार्केट प्लेस को सेलर्स भी बहुत मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिपिंग। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है, वो है कम्युनिकेशन का। कोरोना के बाद ईजी नहीं रह गया अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे कम्युनिकेशन करना। हमारा कम्युनिकेशन होता रहा है लेकिन मेल्स के थ्रू। अब मेल्स भी उसके बाद भी डेट दी जा रही है कि आपका केस रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसके बाद इस तारीख को होगा। इस मार्केट प्लेस पे भी और उस दोनों मार्केट प्लेस पे ये इश्यूज चल रहा है। तो तीसरी मार्केट प्लेस की बात करूं तो उसमें पीपीटी सेंड कर देते हैं कि कम्युनिकेशन आप अपने आप देखिए पीपीटी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही। कहने का मतलब ये कि इन मार्केट प्लेस के पास अगर मैं देखूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। या तो सेलर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये एक वजह हो सकती है, या जो है कोरोना एक वजह हो सकती है। कोरोना की वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पाया है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन सेलर से ईजिली हो पाए। जो पुराने सेलर्स हैं वो ईजिली कर लें, लेकिन नए सेलर्स के लिए बहुत दिक्कत है इस वक्त कि कम्युनिकेशन ईजी नहीं हो रहा, मेल्स के थ्रू हो रहा है। कोई मेल समझ पाता है, कोई पीपीटी समझ पाता है, कोई जो उसका वीडियोस है वो समझ पाता है। पूरा प्रोफेशनली होता है। हमें चाहिए, हम एक सेलर हैं जो हमसे इंसान बात करे, रोबोटिक आंसर ना हो, ऑटोमेटेड आंसर ना हो कि हमें ये पीपीटी आ गई, हमें ये इशू आया, तो हमें ये कोई इशू आ रहा है तो हमें ये मेल आ गया। नहीं, ये नहीं। कम्युनिकेशन इजी होना चाहिए मार्केट प्लेस से, जैसा 2013, 14, 15, 16 में होता था, इवन 19 तक होता था, ऐसा कम्युनिकेशन चाहिए। तो इस जगह इस वक्त अगर कोई मार्केट प्लेस कम्युनिकेशन, सेलर कम्युनिकेशन बेटर कर ले, एक बार को कस्टमर कम्युनिकेशन थोड़ा सा इस वक्त डाउन कर सके, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन डाउन कर सके, और सेलर कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मार्केट प्लेस के लिए। नया कोई सेलर जुड़ता है
तो उसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कोरियर पिकअप की, क्योंकि 1 और 2 उसको नए नए ऑर्डर आना शुरू होते हैं, कोरियर्स जो हैं उसको पिकअप नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हम आएंगे, या अभी मेल नहीं आया, या हमारे पास अभी पिकअप की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए, क्योंकि जो नया है वो पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए इशू जो है ये नया इशू है। उसे ये लगता है, क्योंकि बताया ऐसा गया कि आपको जो है सिर्फ पैकेट रेडी रखने हैं, कोरियर खुद आएगा पिकअप कर लेगा, लेकिन कोरियर आता ही तो नहीं है। यही तो एक दिक्कत होती है नए सेलर्स के साथ। तो इस सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है, इस सिस्टम पे क्यों नहीं काम करा जा रहा है? कुछ ही पर्टिकुलर एरिया पर हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम क्यों है, क्यों नहीं है छोटे छोटे शहरों में, या क्यों नहीं है बड़े शहरों में? ये तो हो गई छोटे और नए सेलर्स की बात। अब मैं बात करूं थोड़े मीडियम सेलर्स या बड़े सेलर्स, उनके साथ भी ये है कि बार बार उन्हें कॉल करना पड़ता है, हाँ आ जाइए, अब आ जाइए, इस टाइम आ जाइए, आज हम लेट आएंगे, कल वो आएगा। ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, जब सेलर मार्केटिंग कर सकता है, सेलर्स अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकता है, सेलर्स अपनी लिस्टिंग इंक्रीज कर सकता है, जब वो ये सब काम कर रहा है, तो जो बैकएंड से काम है, जो पिकअप का सर्विस का काम है, सेलर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो सेलर्स को लगना चाहिए कि हाँ मेरा काम इजी गो हो रहा है, सिर्फ मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, सिर्फ मुझे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ध्यान देना है, तो वहाँ पे अगर वो उसका माइंड इस जगह सेट है, तो वो उठा के फिर कोरियर की तरफ आएगा, फिर वो उस माइंड को सेट करेगा कि आप आइए जाइए। कहने का मतलब टाइम वेस्टिंग है। तो ये सब नहीं होना चाहिए सेलर्स के साथ। और अगर इस चीज़ों में, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कोई भी मार्केट प्लेस काम करेगा, तो डेफिनेटली इस टाइम पे उसे बहुत सक्सेस मिलेगी। सेलर्स हैं, सेलर्स को बेचना है, सेलर्स के पास नए नए प्रोडक्ट हैं, लेकिन इश्यूज़ हैं कि रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, इश्यूज़ हैं कि वो जो हैं उन पे सेलर्स को काम करना नहीं आ रहा। तो ये इश्यूज़ कौन रिजॉल्व करवाएगा? तो एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा, वो है एडवर्टाइजिंग का, स्पॉन्सरशिप। जो सेलर्स स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट पहले पेज पे दिख रहा है या दूसरे पेज पे दिख रहा है, तो उस चीज़ को, मार्केट प्लेस को ख़त्म करना चाहिए। बेशक उसमें जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सेलर्स लगा रहे हैं पैसा, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सेलर्स ऑलरेडी खुद मेहनत करके आए हैं, अपने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, वो सेलर्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। तो आप वो जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, उससे बढ़िया आप कमीशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, 1% 2% इस तरीके से। तो यहाँ से जो बेनिफिट मिल रहा है वो कमीशन के थ्रू कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब सेलर्स अच्छा करेगा, जब उसको प्रोडक्ट सेल्फ पिक होंगे कस्टमर्स के थ्रू, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा सेलर्स को और मार्केट प्लेस को। अदर कंसर्न इसमें यह है कि एक फेक ऑर्डर, बहुत सारे सेलर्स का कहना यही रहता है कि फेक ऑर्डर्स आते हैं। फेक ऑर्डर्स किस तरीके से होते हैं? हालांकि मार्केट प्लेस में ये एक कॉलम ऐड हुआ है कि स्टॉक अवेलेबल फॉर बायर, ये ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अगर स्टॉक अवेलेबल, मेरा कोई भी अगर स्लीपर बेच रहा हूँ, सपोज किसी को गिफ्टिंग करना है, और अगर मैंने बाउंडेशन लगा दिया कि एक आईडी से 5 ही ऑर्डर कर सकते हैं या 6 ही ऑर्डर कर सकते हैं, और वो कस्टमर्स को गिफ्टिंग के लिए चाहिए 100, तो यानी कि मुझे तो 94 का लॉस हो गया। तो वो जो कस्टमर आए हैं 100 पीसीस के लिए, वो 6 पीस परचेस करके चले जाएंगे। अब जो 94 पीस बचे हैं, उन 94 पीस को वो किसी और सेलर से ख़रीद लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली सेलर का लॉस है यहाँ पे। तो फेक ऑर्डर रोक रही है कि जो दूसरे सेलर्स, मैं मोबाइल कवर बेच रहा हूँ, ये सेलर मोबाइल कवर बेच रहा है, तो ये फेक ऑर्डर करने की वजह से सारे के सारे मेरे आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो यहाँ से जो है, जो कंपटीटर हैं वो फेक ऑर्डर करते हैं, और सेलर्स की ये जनरली कंप्लेन है। तो इस पे काम करना है मार्केट प्लेस को, किस तरीके से आपको बाउंडेशन लगानी है उन सेलर्स पे, और उन सेलर्स को रोकना है जो भी इसमें की हरकत करते हैं कि सेलर्स के आउट ऑफ स्टॉक करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। 1 बार 2 बार 3 बार कॉल आता है, उसके बाद कोई कॉल नहीं आता है मैनेजर्स का, मेल्स आ जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटेड आंसर नहीं होना चाहिए। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 की तरह होना चाहिए सेलर सपोर्ट सिस्टम, और अभी इंडिया में जस्ट स्टार्ट है। तो कुछ ही कस्टमर्स हैं, 15 करोड़ के आसपास कस्टमर है फ्लिपकार्ट का, जैसा कहना है। तो ये कस्टमर्स जब 30 करोड़ होंगे, तो ऑन दी अदर एंड अगर देखा जाए, तो पीछे से जो बैक एंड जो संभाल रहा है मार्केट प्लेस, जो सेलर्स को बता रहे हैं कि क्या पॉलिसी है, क्या ऑफर्स हैं, तो ये भी तो इंक्रीज़ होना चाहिए। ये क्या कि 15 करोड़ तो कस्टमर्स हुए हैं अभी, और 15 करोड़ कस्टमर्स होने पे
अब जो नए सेलर जुड़ रहे हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली पीछे से बैक एंड टीम आपकी तैयार होनी चाहिए। अब किस रूप में करना है, कैसे करना है, ये मार्केट प्लेस का सोचना है। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर हैं जो इस बारे में सोच सकते हैं और मार्केट प्लेस कोई सी भी नई आए या पुरानी है उसमें सुधार कर सकते हैं।